हमारे साथ मौजूद हैं विधायक गोपाल शर्मा जी। बात करेंगे वंदे मातरम को लेकर, क्या कहेंगे। वंदे मातरम की 150 साल पूरे हुए हैं, राजस्थान में इसका भव्य आयोजन किया जा रहा है, क्या कहोगे। वंदे मातरम भारत का राष्ट्र गीत है और वंदे मातरम पुराने वैदिक काल से जुड़ा हुआ है। अथर्ववेद के अंदर पृथ्वी माता और पुत्र के रूप में नागरिकों का वर्णन मिलता है। वंदे मातरम ऐसा मंत्र रहा है जिसके कारण देश को आजादी मिली। अनेकों क्रांतिकारी वंदे मातरम गीत गाते हुए शहीद हो गए। यह सौभाग्य का विषय है कि पहली बार किसी राष्ट्रीय स्तर के कार्यक्रम के अंतर्गत वंदे मातरम का 150वां समारोह मनाया जा रहा है। अच्छा तो ये रहता कि शताब्दी समारोह भी मनाया गया होता, लेकिन उस समय इमरजेंसी लगी हुई थी। कांग्रेस को वंदे मातरम शब्द से विरोध था, इसलिए वंदे मातरम की शताब्दी राष्ट्रीय स्तर के ऊपर नहीं मनाई गई। कुछ लोगों को अब भी विरोध है विरोध उन लोगों को विरोध है जब संसद के अंदर सत्रारंभ वंदे मातरम से किया जाना तय हुआ, लेकिन लोगों ने उसका विरोध किया और सत्र के अवसान से वंदे मातरम को जोड़ा गया। जो भारतीय हैं, जो राष्ट्रीय हैं, जो अपनी माँ को माँ समझते हैं, जो धरती को माँ समझते हैं, उनको वंदे मातरम से कोई विरोध नहीं है। जैसा कहा जा रहा है सरकारी कार्यालयों में भी इसको अनिवार्य करने की बातें चल रही हैं, कहीं ना कहीं क्या ये सही है। ये तो अनिवार्य है, खून खून में लिखा हुआ है वंदे मातरम। अगर इस धरती पर हम नहीं होते तो क्या हम लोकतंत्र की बात करते, क्या हम भारतीय संस्कृति की बात करते, क्या हम सच्चाई की बात करते। ये सारा इस धरती के कारण ही है और उसको प्रणाम करना यही वंदे मातरम है। अंता की सीट पे उपचुनाव है, लगातार घमासान चालू है। राजस्थान से बीजेपी के कई बड़े नेता वहां प्रचार के लिए पहुंचे हैं। क्या लगता है अंता की सीट पे। अंता की जनता ने तो अभी फैसला दिया ही था, इससे पहले फिर सुना देगी। तो आप भी जा रहे हैं अंता फिर। कोई जरूरत नहीं है, जिन लोगों को जिम्मेदारी मिली है वो लोग जाएंगे और वहां पर सही कहा जा रहा है ये कि लोकतंत्र और अराजकता की लड़ाई है। अराजकता में भ्रष्टाचार शामिल है। अगर जनता ऐसा प्रतिनिधि चुनना चाहे जो लोकतंत्र के लिए विनम्र हो, जिससे मिला जा सके, जो भ्रष्टाचारी नहीं हो, जो लोगों का घर नहीं बेचना चाहे, जो लोगों के ऊपर आक्रमण करके पीटना नहीं चाहे, तो वो भारतीय जनता पार्टी के अलावा कहीं मिलेगा ही नहीं। बहुत बड़ी चुनौती है। एक निर्दलीय प्रत्याशी है नरेश मीणा, जो विवादों में रहने वाले हैं, लगातार सुर्खियों में। फिर सबसे बड़ा जो नाम आता है कांग्रेस का प्रमोद जैन भाया, क्या लगता है। नहीं, क्या लगेगा, ये दोनों तो उम्मीदवार हैं। उम्मीदवार होने का किसी को भी हक है। चुनौती तो पूरी है। अगर आरोपित व्यक्ति को उम्मीदवार होने का हक नहीं रहता तो ये दोनों उम्मीदवार नहीं हो पाते। लेकिन हम खुद ही जानते हैं कि वहां पर किस तरह का माहौल है। क्या लोकतांत्रिक माहौल है। किसने का बिगाड़ा, जिन लोगों ने बिगाड़ा वो वोट मांग रहे हैं। अब जनता को देखना है। एक आखिरी सवाल है, हमेशा आपको कोई नए लुक में देखा जाता है, आज ये पगड़ी और ये। आज तो भारत का अभूतपूर्व दिन है। आज ही के दिन देव दीपावली मनाई जाती है। आज ही कार्तिक पूर्णिमा है। आज की बीती हुई रात को गायत्री मंत्र की रचना पुष्कर के अंदर हुई। आज गुरु नानक देव जी का जन्मदिन है। आज ही कार सेवकों का नरसंहार हुआ 2 नवंबर को। तो ये हमारे साथ थे गोपाल शर्मा, जो विधायक हैं सिविल लाइन से, जिन्होंने अपनी बात रखी, जो कि वंदे मातरम को कहीं ना कहीं कार्यालयों में लागू होना चाहिए और इस पे सख्ताई भी हो। कैमरामैन घनश्याम मिश्रा के साथ मोहम्मद नफीस, जयपुर से।